अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो यहाँ पे सेकंड राउंड हुआ उसका जो रिजल्ट है आज आउट कर दिया गया। अब यहाँ पे सेकंड राउंड के बाद आपको क्या करना होगा, अगर आपकी सिलेक्शन हुई है देन आपके लिए क्या प्रोसेस है, आपकी सिलेक्शन अगर नहीं हुई है तो नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, क्या थर्ड राउंड होगा कि नहीं होगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या चलेगी सेकंड राउंड के लिए, अलॉटमेंट किस तरीके से डाउनलोड करनी है, कट ऑफ क्या गया सेकंड राउंड का। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगी, क्या आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टोटल सीट्स कितनी पेंडिंग है, अभी डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाएगी, क्या आप अभी डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप में से कोई किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या करना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छी खबर, यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे आज़ाद सपनों का पास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें यहाँ पे अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 12% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और JKSP12 कोड यूज़ करके आपको 12% ऑफ देखने को मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ ज़रूर इसको शेयर करना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और सेल स्टार्ट हो चुकी है 14 अगस्त से। ये इंडिपेंडेंस डे पे ये सेल लगी हुई है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट करके इसको बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि आज जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग जो चली थी उसका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो रिलीज़ कर दिया गया जेके बोपी की तरफ से, जिसमें यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम इस लिस्ट में दिया गया है और जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका नाम इसमें नहीं है। अब यहाँ पे 18 अगस्त तक ज्वाइनिंग प्रोसेस चलेगी। जितने भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट आपके पास है, उन सारे स्टूडेंट्स को 18 अगस्त से पहले ज्वाइन करना पड़ेगा और 18 अगस्त के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा कि कितनी सीट्स बची, कितनी सीट्स यहाँ पे फिल हो गई। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपका जो सेकंड राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे अब थर्ड राउंड का आपको सोचना पड़ेगा अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है। जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है 18 अगस्त तक वो जाए और ज्वाइन करे। अब यहाँ पे आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लिस्ट को तो यहाँ पे आपको दो इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। पहले वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको दिख जाएगा और यहाँ पे सेकंड सेक्शन में भी दिख जाएगा। तो इसमें आपको ये क्लियर हो जाता है कि पहले जो आपको कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में और वो अब अपग्रेड हो गया है सेकंड राउंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम फोर्थ नंबर स्टूडेंट की बात करेंगे, मोहम्मद लिकमान भट्ट, इसमें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देवान बाग श्रीनगर आया था इनको अब फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम में 16 इनको आया है। तो यहाँ पे अपग्रेडेशन हो गई है, चेंज हो गया है कॉलेज। अब फर्स्ट राउंड में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ेंगे, फी जो दिया है वहाँ पे वो सारा रिफंड हो जाएगा और वो इजीली सेकंड राउंड में यहाँ पे जा सकते हैं। और सेकंड राउंड के कॉलेज में उनको जो यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है वो अलॉटमेंट लेटर उनको डाउनलोड करनी है और सेकंड राउंड में अलॉटमेंट लेने के बाद यहाँ पे वो इजीली सेकंड राउंड के कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में वो यहाँ पे अच्छे से पढ़ने हैं और अच्छे से इनको देख के आपको कॉलेज में जाना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालने हैं और आपको ज्वाइनिंग करनी है जो आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपको कुछ बोलता है फीस भरो या कोई कुछ और बोलता है कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो आप उनको ये नोटिफिकेशन दिखा सकते हो। अब अगर आपको कोई ज़्यादा ही कुछ कर रहा है तो आप जेके बोपी ऑफिस जाके उनकी शिकायत कर सकते हो। तो ये तो रहा, आप अगर चाहते हो कि आप सेकंड राउंड के कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है उसमें आपको जाना है। अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं सेकंड राउंड के कॉलेज में ना जाऊँ, मैं फर्स्ट राउंड के कॉलेज में ही रहूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका एडमिशन ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है, अगर आपने अपग्रेडेशन की है तो आपको सेकंड राउंड के कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अब फर्स्ट राउंड के कॉलेज का लिस्ट नहीं बल्कि सेकंड राउंड के कॉलेज का लिस्ट देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनको फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है, जिनको फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली जाएंगे कॉलेज में, वहाँ पे फीस भरेंगे, एडमिशन करेंगे, एडमिशन प्रोसेस 18 तब अगस्त से पहले करेंगे और उस तरीके से वो ज्वाइन करेंगे ईजिली। अब जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं करना है, उनको कॉलेज सही नहीं मिला है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है जो आपको अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, तो आप छोड़ भी सकते हो।
वो फिर थर्ड राउंड में चला जाएगा। अगर ज़्यादा सीट्स हो जाएंगी तो थर्ड राउंड हो जाएगा। अब अगर ज़्यादा सीट्स नहीं रहेंगी तो थर्ड राउंड नहीं भी हो सकता है। ये कन्फर्म नहीं है अभी कि थर्ड राउंड होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा जो चांस मुझे लग रहे हैं कि थर्ड राउंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड राउंड में ही सीट्स फिल हो जाती है। अब जो सीट्स रह जाएंगी वो कुछ ही सीट्स रह जाती है, उसमें फिर वो कॉलेज रह जाते हैं जो जिनको कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। मुझे लगता है अब डायरेक्ट ज्वाइनिंग चलेगी, डायरेक्ट एडमिशन होगा। अगर 5, 10, 20 सीट्स बच गई वो भी। अब आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा वो मैं यहाँ पे आपको अभी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन नहीं हुई है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, थर्ड राउंड के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन आपका हो सकता है। अगर आपको पैरामेडिकल में जाना है तो हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, जो कि रहेगा पठानकोट में। उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, इस कॉलेज का नाम है मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पठानकोट, जो कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस इसकी स्टार्ट हो चुकी है। डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। लगभग 100 किलोमीटर्स अवे रहेगा पठानकोट जम्मू से, जहाँ पे ये कॉलेज लोकेटेड है। और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं और जिनका फ़ी बहुत ज़्यादा कम है। सबसे पहले आप BSc OT कर सकते हो, MLT कर सकते हो, रेडियोलॉजी कर सकते हो, BCA BBA या होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, और इंजीनियरिंग के सारे कोर्स कर सकते हो। MSc माइक्रोबायोलॉजी भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका फ़ी रहेगा वो रहेगा 20,000 पर सेमेस्टर विदाउट हॉस्टल मेस, और यहाँ पे विथ हॉस्टल मेस आपका रहेगा 40,000 पर सेमेस्टर। अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो डायरेक्ट एडमिशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगा 2,000 ओनली। इसके अलावा यहाँ पे इस कॉलेज में आपको लेबर स्कॉलरशिप 20,000 पर ईयर दी जाती है, SC ST स्कॉलरशिप 48,000 पर ईयर दी जाती है, और बाकी आपको कोई एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई डोनेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई हिडन फीस कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको 7006723296 पे व्हाट्सएप या कॉल करनी है, या 7889649991 इस पर आपको कॉल या मैसेज करनी है। हम आपका एडमिशन करा देंगे और आपको डायरेक्ट एडमिशन लेटर ऑनलाइन मिल जाएगी, फी रिसिप्ट मिल जाएगा, और क्लासेस यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर JNK की बात करेंगे, इन्हीं कोर्स को करने के लिए आपको 80,000 पर ईयर फीस देना पड़ेगा विदाउट हॉस्टल मेस, लेकिन इस कॉलेज में आपका 80,000 फीस है पर ईयर विथ हॉस्टल मेस। तो आप जल्दी जाइए, सीट्स हमारे पास लिमिटेड हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपका एडमिशन इसमें करा देंगे। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारा एडमिशन यहीं पे हो, उनको बाहर नहीं जाना है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस को भी टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि थर्ड राउंड भी हो जाए अगर ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहेंगी। तो फिलहाल 20 तक तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और 20 के बाद ही अगर कोई यहाँ पे अपडेट आ जाता है सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, थर्ड राउंड के रिगार्डिंग, तो हम आपको अपडेट दे देंगे। तो फिलहाल आपको फिर वेट ही करना पड़ेगा जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन नहीं हुई है। अब जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई है वो अलॉटमेंट डाउनलोड करके जाइए और एडमिशन कीजिए अपना। और यहाँ पे अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है देन आपको फिर सेटल वेट करना पड़ेगा। थर्ड राउंड अगर होता है वो फिर देखा जाएगा, लेकिन थर्ड राउंड के बहुत कम चांसेस हैं। अब अगर थर्ड राउंड नहीं होगा तो डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस चलेगी, और जिन भी कॉलेज में यहाँ पे सीट्स वैकेंट होंगी, कुछ ही कॉलेज होते हैं जिन कॉलेज में कोई जाना पसंद नहीं करता है, और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस जो है INC वेरीफाइड भी नहीं है, उन्हीं कॉलेज में कोई नहीं जाता है। तो ऑब्वियसली उनमें अगर आपको फिर जाना है तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप जा सकते हो। बाकी मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को BSc नर्सिंग करना है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पे हमने जो कॉलेज रखे हैं वो रखे हैं बेंगलुरु में, और यहाँ पे उत्तराखंड में, इसके अलावा यहाँ पे हिमाचल में, क्योंकि पंजाब में भी एंट्रेंस होता है और JNK में भी एंट्रेंस कंपलसरी है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए होगा कम फी पे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी सबसे बेस्ट रहेगा बेंगलुरु। एडमिशन प्रोसेस के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो हमने आपको नंबर दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।